नमस्कार दोस्तों, मैं योगी प्रवीण भारद्वाज एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। मेरे साथ कैमरामैन सिद्धू शर्मा हैं, जो कि ये सब जो गुरुकुल सिंहपुरा के अंदर आज हम आए हुए हैं, पूरा का पूरा आपको सिंहपुरा गुरुकुल के अंदर लेके चलेंगे और आपको इसके बारे में बताएंगे यहाँ पे कौन और किस तरीके से यहाँ पे क्लासेज ली जाती है। गुरुकुल जैसा कि नाम से ही प्रतीत होता है, आप सब जानते हैं, गुरुकुल नाम आते ही हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार जो कि गुरुकुल में देखने को मिलते हैं, वो हर गुरुकुल के अंदर हवन यज्ञ जो होता है, पूरा बारीकी के साथ हवन के बारे में, यज्ञ के बारे में और बच्चों का सर्वांगीण विकास जहाँ पे होता है, वो गुरुकुल हमारी भारतीय संस्कृति का हिस्सा है। तो मैं आपको आइए अंदर की तरफ लेके चलता हूँ कि गुरुकुल में गुरुजी मिलते हैं, तो उनसे बात करेंगे और किस प्रकार का टैलेंट इस गुरुकुल से निकला है उसके बारे में गुरुजी से बात करेंगे। तो ये जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये आदर्श गुरुकुल सिंहपुरा है, रोहतक में है ये, जैसा कि आप ये देख रहे हैं। और ये बोर्ड है पीछे की तरफ जो आपको मैं दिखा रहा हूँ, दयानंद वैदिक संस्थान है, सिंहपुरा सुंदरपुर है, ये रोहतक के अंदर आता है, जो कि गुरुकुल है। अब अंदर की तरफ हम जा रहे हैं, पूरा का पूरा ये आपको दिखा देते हैं। ये एंट्री गेट आप देख रहे हैं, यहाँ से हम अंदर की तरफ जाएंगे। अब ये पीछे की तरफ आप देख पा रहे हैं, पूरा का पूरा इस तरीके से इस गुरुकुल को तैयार किया गया है। अब जैसे ही हम अंदर की तरफ जाते हैं तो आप देख पा रहे हैं, पूरा का पूरा इस तरीके से हरियाली के साथ यहाँ पे अच्छे तरीके से इस गुरुकुल को तैयार किया गया है। इस तरफ दिखाएंगे आप एक बार, ये बच्चों का आप फोटो देख रहे हैं, गुरुजी है ये गजनूप सिंह जी हैं। तो इस तरीके से बच्चों को यहाँ पे तैयार किया जाता है। तो साथ में है अभी, नमस्ते अंकल जी। नमस्ते भाई। कि इस गुरुकुल से काफ़ी टैलेंटेड जो खिलाड़ी हैं वो यहाँ से निकले हैं और कई खिलाड़ी जो है विदेशों में भी योगा के बेस पे काम कर रहे हैं, योगा की जॉब लगी हुई है वहाँ पे। और बहुत से खिलाड़ी जो है इंडियन पुलिस के अंदर, इंडियन आर्मी के अंदर भी, पुलिस के अंदर भी काफ़ी सेवाएँ दे रहे हैं। तो इसके बारे में थोड़ा सा एक बार बताएँगे आप। हमारे जी यहाँ के पढ़े छात्र हर महकमा में हर जगह नौकरी पे है और हर बढ़िया योगा के दूसरे देश से हमारे बच्चे गए हुए हैं। अच्छा जी। ये हमारे गुरु जी है, ये जो योगा सिखाते हैं। अच्छा, जो ये पीछे जो हमने अभी तस्वीर देखी थी, वो गुरुजी है जो गजनूप सिंह जी योग प्रशिक्षक जो है, वो भी यहाँ पे सिखाते हैं। तो क्या अभी गुरुजी आज मिल सकते हैं यहाँ पे? नहीं, आज तो अभी कल घर गए वो। चलो जी, गुरुजी नहीं मिले तो हमने इनसे बात की, जैसा कि इन्होंने बताया कि बाहर भी काफ़ी जो जॉब कर रहे हैं योगा से निकले हुए खिलाड़ी, और भी काफ़ी खेलों के क्षेत्र में इस गुरुकुल ने बहुत सी लोगों को नौकरियां दी है, बच्चों को नौकरियां दी हैं और बच्चे यहाँ पे सिंहपुरा गुरुकुल का काफ़ी नाम रोशन कर रहे हैं। कुछ और जो आप बताना चाहते हैं? यहाँ के जो विदेशों से हमारे बच्चे गए हुए हैं, कबड्डी में पहली टीम, हॉकी में हमारी प्रथम टीम रहा। अगर जी बहुत अच्छा यहाँ का पढ़ाई व्यवस्था सब कुछ बहुत अच्छा है, सादा खाना पीना, बढ़िया रहना सहना। अच्छा जी, जैसा कि मैंने आपको भी एंट्री करने से पहले आपको बताया था, गुरुकुल का नाम आते ही जहाँ पे जिक्र होता है कि आपके जहन में जैसे गुरुकुल का शब्द आता है तो आपके दिमाग में ये आता है कि गुरुकुल मीन्स संस्कार, जहाँ पे बच्चों को पूरे अच्छे तरीके से सर्वांगीण विकास जहाँ पे बच्चों का किया जाता है उसको हम गुरुकुल बोलते हैं। अब मैं आपको अंदर लेके चलता हूँ और जिस खिलाड़ी से जो मैं आज आपको मिलवाने जा रहा हूँ वो खिलाड़ी वीरभान, जो कि हरियाणा पुलिस के अंदर इंस्पेक्टर रैंक पे लगे हुए हैं आज, और कोरोना महामारी के अंदर भी उन्होंने अपनी काफ़ी अच्छे से सेवाएं दी हैं और साथ ही साथ अपने इस टैलेंट के बल पे, योग के बल पे, अपने पूरे के पूरे पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर जो अपना नाम इन्होंने कमाया है, तो उनसे भी हम इस बारे में बात करेंगे। और जैसा ही मौका लगता तो उनसे, जिस गेम के थ्रू वो योगा के बेस पे हरियाणा पुलिस में लगे हैं, तो उनसे कुछ अगर टाइम लगा तो आसन भी हम करवा के देखेंगे कि जिस गेम पे आप लगे हैं तो कुछ 5-4 आसन अच्छे तरीके से, जिससे कि आपको पता चले कि खिलाड़ी को कभी भी आप बोल सकते हैं तो वो तैयार रहता है। तो आइए हम अंदर की तरफ चलते हैं जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये वीरभान छोटा बच्चा आजा जी, यहीं से सब कुछ इसको शिक्षा प्राप्त करी है, योगा प्राप्त करी है और अनुशासन में रह के ये आज इस पोस्ट पर गया हुआ है। तो आज वीरभान इंस्पेक्टर रैंक पे हरियाणा पुलिस के अंदर लगे हुए हैं। इंस्पेक्टर है। तो आपके हिसाब से, जैसे जब छोटा था वीरभान, जब यहाँ पे उसने एडमिशन लिया था, तो कैसी प्रतिभा थी, कैसा था उसका, जो आसन करता था या खेल में या पढ़ाई में, कैसा रहा है?
ये जी खेल में बहुत अच्छा चला है, पढ़ाई में कुछ अड़का था, योगा में बहुत बढ़िया चला और लचकदार इसका शरीर था। शुरू से ही बहुत बढ़िया इसकी, शुरू से योगा ठाई अपने आप से। तो जैसा कि अंकल जी ने बताया कि शुरू से ही फ्लेक्सिबल था, लचक थी इनकी बॉडी के अंदर, पढ़ाई में थोड़ा कमज़ोर था। वही कहते हैं कि जिस भी बच्चे का जिस भी खेल के अंदर या पढ़ाई के अंदर इंटरेस्ट है, बच्चे को अपने इंटरेस्ट के हिसाब से उसी फील्ड में डालना चाहिए। अब हम चलते हैं अंदर की तरफ। जी अंकल जी, आइए अंदर की तरफ चलते हैं। अंकल जी से बीच में हम बात करते रहेंगे कि यहाँ पे कुछ ऐसा जिसके बारे में अंकल जी बताना चाहें, तो आइए अब अंदर की तरफ चलते हैं। पूरा का पूरा पीछे से आप दिखा दीजिए, और किस तरीके से यहाँ पे बड़े ही अच्छे तरीके से पूरी हरियाली आप पीछे देख रहे हैं, पूरी हरियाली के साथ यहाँ पे इस गुरुकुल को अच्छे तरीके से तैयार किया गया है। जो एनवायरनमेंट है, काफ़ी अच्छा एनवायरनमेंट यहाँ पे बच्चों को मिलता है, और खाने पीने की काफ़ी अच्छी व्यवस्था यहाँ पे की गई है। तो अब हम जा रहे हैं सीधा अंदर की तरफ। तो आइए अभी हम आज जिस शख्सियत से, जिस टैलेंट से आपको मिलवाने जा रहे हैं, वो है इंस्पेक्टर बीरभान, जो कि हरियाणा पुलिस में जॉब करते हैं। योगा के बेस पे ही वो लगे हुए हैं। तो जब तक बीरभान जी से बात करते हैं, आपको कुछ महात्माओं की यहाँ पे जो पिक्स लगी है उनको दिखा देते हैं। तो सामने ये देख रहे हैं आप, स्वामी दयानंद जी, सरस्वती दयानंद जी हैं यहाँ पे। इस टाइप से साधु महात्माओं के यहाँ पे जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, और चौधरी रघुवीर सिंह जी संस्थापक जो यहाँ के प्रधान हैं, और महाशय हरद्वारी लाल जी, और ये बाहर आप गैलरी का नज़ारा आप देख रहे हैं। तो बीरभान जी अभी हमारे बीच में है, तो उनसे आज हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं, जो कि मेरा मेन पर्पज़ था बीरभान जी से आपको मिलवाने का, जो कि हरियाणा पुलिस में है। तो नमस्ते सर। नमस्कार प्रवीण जी, कैसे हो? बढ़िया सर, आप सुनाओ कैसे? बिल्कुल बढ़िया प्रवीण जी। बीरभान जी आज स्पेशल आपने हमारे लिए टाइम निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भाई प्रवीण भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए, हमारी इतनी पुरानी संस्था है, यहाँ से बहुत ज़्यादा बच्चे योग में, कबड्डी में, काफ़ी गेमों में बहुत आगे अलग अलग स्थानों में नौकरियां कर रहे हैं और काफ़ी अच्छे मुकाम हासिल किए हैं। तो बीरभान जी साथ एग्जाम्पल बाकी और भी बहुत से, क्योंकि आपको पता है मैं भी इस फील्ड से जुड़ा हुआ, हमने एक कंपटीशन साथ में भी खेला है। बिल्कुल, आप हमारे साथ नेशनल में थे 2003 इन रांची योगा चैंपियनशिप, सीनियर नेशनल योगा चैंपियनशिप में तो साथ पार्टिसिपेट किया था। तो हम साथ में रहे और साथ में हमने कंपटीशन भी किया। अभी जैसे कि बोलते कि एक खिलाड़ी, किसी भी टाइम पे आप एक खिलाड़ी को बोलते हैं, उसी टाइम पे वो तैयार रहता है। तो ये सब बात करने से पहले बीरभान जी से अच्छी खासी बात भी करेंगे, हम इनके बारे में जानेंगे कि आपका स्ट्रगल किस तरीके से आपने स्ट्रगल किया, सिर्फ और सिर्फ योग के बेस पे लगे हैं और अपने टैलेंट के दम पे इन्होंने इंस्पेक्टर तक अपनी पहचान बनाई है, उस लेवल तक पहुँचे। और जल्द ही मैं इनको भविष्य के लिए DSP बनेंगे, SP बनेंगे, उसकी भी मैं इनको शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। तो अब बीरभान जी आपसे मैं एक बार रिक्वेस्ट करूँगा कि कुछ आसन जो आप एक बार करके दिखाना चाहें तो कुछ आसन अभी करके दिखा सकते हैं। आई थिंक योगा में काफ़ी बार में पढ़ना पड़ता है, इसलिए फिर थोड़ा है ना, जितना बॉडी के अकॉर्डिंग मैं आज कुछ 2-5-7 पोस्टर आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। एक बार सर एक मैट मंगवाना, एक बार सर से। अच्छा, तो देखो अभी बीरभान जी आपको आसन करके दिखाएंगे। जैसा कि मैंने बोला था, अच्छे खासे बहुत ही मेडल्स की, मैं इनकी अचीवमेंट भी आपको बताऊंगा कि इतने शानदार तरीके से इन्होंने अपने इस लेवल को प्राप्त किया है। तो ज़्यादा बात ना करते हुए मैं आपको सीधा बीरभान जी किस तरीके से आपको आसन करते हैं वो दिखा देते हैं। आपके सामने डायरेक्ट वार्म अप हो रहे हैं। वार्म अप का सीधा जो इनकी खासियत रही है कि वार्म अप की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती नहीं है इनको, और अभी आपके सामने शूज वगैरह निकाल के तैयार डायरेक्ट आसन दिखाते हैं इनसे।
दोस्तों आइए अब हम बीरबल जी से इस बारे में बात कर लेते हैं कि किस तरीके से उनकी जर्नी रही, कैसे उनका संघर्ष रहा। तो बीरबल जी आप अपने बारे में थोड़ा सा बताइए। नमस्कार दोस्तों, मैं वीरबान योगाचार्य, गांव खिड़वाड़ी में मेरा जन्म हुआ 1987 में। और मेरा परिवार खेतीबाड़ी करता है। पिता एज ए सिक्योरिटी गार्ड MKJK कॉलेज में काम करते हैं। और उसके बाद 91 में मम्मी एक्सपायर हो गई थी। उसके बाद पापा जी ही काम संभालते हैं। तो जैसा कि बीरबल जी ने बताया कि माता जी का इनका जब ये छोटे थे तभी स्वर्गवास हो गया था। तो बीरबल जी आपकी उम्र क्या रही थी जिस टाइम पे माता जी का स्वर्गवास हुआ था? मैं 4 साल कुछ महीने का था जब मेरी मम्मी का स्वर्गवास हुआ। उसके बाद पापा जी ने हमें पाला है, अच्छी परवरिश दी है, माँ बाप का सबका प्यार दिया है। टोटली जिम्मेवारी जो है पिताजी के ऊपर भी आ गई थी? हाँ जी, बिल्कुल सारी जिम्मेवारी पिताजी के ऊपर आ गई थी, क्योंकि मेरी कोई सगी सिस्टर भी नहीं थी जो मेरे को हमारे घर में खाना बना सके। खाना भी हम अपने आप ही बनाते थे। और मुझे पिताजी सुबह सुबह टाइम से उठा देते थे। सुबह करीब 3 बजे पापा का खाना बनाना होता था। खाना खुना बना के करीब मैं 7-8 साल का पापा का खाना बनाने लग गया था। और उसके बाद में गांव में भैंस भी रखते थे, चारा लेके आते थे, खेत में थे और दूध वगैरह निकालते थे। फिर स्कूल में भी जाते थे। और उसके बाद पापा ने देखा भी लड़का अच्छा संघर्ष कर रहा है और अच्छी मेहनत कर रहा है, गांव में भी रहेगा, इतनी मेहनत कर रहा है, क्यों ना इसको हॉस्टल में छोड़ दें। तो पिताजी ने फिर मेरे को लेके आए, गुरुकुल लाडो दिखाया, फिर गुरुकुल सिंहपुरा में लेके आए। गुरुकुल सिंहपुरा में आने के बाद मैं बोला पापा ये अच्छी जगह है, मेरे को यहाँ छोड़ दो। तो पापा ने फिर मेरे गुरुकुल सिंहपुरा में छोड़ दिया 97 में। और उसके बाद यहाँ से मेरी योगा की जर्नी स्टार्ट हुई। तो आपने जब यहाँ पे एडमिशन लिया तो माताजी लगभग आप जब 5 साल के रहे थे तब माताजी का स्वर्गवास हो गया था। और अब यहाँ पे जब आपने एडमिशन लिया तब आपकी उम्र क्या रही थी? मैं 12 साल का था। अच्छा जी, 12 साल की उम्र में यहाँ पे आपने आपकी योगा की जर्नी स्टार्ट कर दी थी? हाँ जी, योगा की जर्नी मेरी 12 साल की उम्र में स्टार्ट हो गई थी। श्री गजनूप सिंह PTI जी थे जिसने मेरी योगा की शुरुआत करवाई थी और मेरे को काफ़ी सपोर्ट करते हैं हर जगह। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में ही आपने योगा को चुन लिया था एज ए गेम, या कुछ ऐसी आपके साथ इंसिडेंट हुआ कि आपको योगा ही करना या कोई और गेम नहीं करना, आपको योगा को ही आपने क्यों चुना? नहीं, मैं पहले स्टार्टिंग में मेरे गांव में रेसलिंग की जाती है और मेरे गांव मैं भी रेसलिंग करता था, मेरे पिताजी भी रेसलिंग करते थे। और मैं शॉर्ट पुट का स्टेट मेडलिस्ट रहा हूँ। 96 या 5 में मेरा फरीदाबाद स्टेट चैम्पियनशिप में मेरा मेडल आया था। अंडर 5 में था मैं। तो उसके बाद मैं अंडर 5 के बाद मैं गुरुकुल में आया था जब मैं 12 साल का था, लगभग 6 क्लास में मैं गुरुकुल में आया था। तो यहाँ से मैंने योगा की स्टार्टिंग करवाई थी श्री गजनूप सिंह PTI ने। तो आप कितने घंटे, आपकी जो रूटीन था आपका एक्सरसाइज वगैरह का, योगा का, जो कितने घंटे तक आप एक्सरसाइज करते थे? गांव में थे तब तो 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम ने रूटीन में प्रैक्टिस, रनिंग कर लिया, दंड बैठक लगा ली, ऐसे चलता था। लेकिन यहाँ गुरुकुल में आने के बाद एक नियम बन गया, एक कायदे कानून थे सबके। भी खाना अपनी इस टाइम है और इस टाइम प्रैक्टिस करनी है, इस टाइम हवन होगा, इस टाइम स्कूल होगा, सब कुछ मतलब एक टाइमिंग के अकॉर्डिंग था। मतलब टाइम टू टाइम करना होता था यहाँ। तो आपको कब लगा कि अब योग में ही कुछ करके दिखाना, योग में ही नाम करके दिखाना है? आपकी कोई इंस्पिरेशन कौन रहा है, आपकी प्रेरणा कौन रहा है जिससे आप इंस्पायर हुए कि मेरे को अब योगा में ही नाम कमाना है? मैं हर गेम का शौकीन था। मैं कबड्डी भी अच्छा खेलता था, घोड़ा भी अच्छा भगाता था और रेसलिंग भी अच्छी करता था। और भी मतलब जहाँ कोई भी गेम होता था मेरे पिताजी कहते थे हर गेम में भाग ले बेटा, कहीं तो सक्सेस होगा, जो तेरा बेस्ट लगे उसको फिर लास्ट में तुम एक गेम रखना। तो एक बार गुरुजी श्री गजनूप सिंह PTI जी योगा की ट्रायल ले रहे थे, यहाँ रोहतक में डिस्ट्रिक्ट चैम्पियनशिप होनी थी। तो उसमें क्या हुआ कि मैं भी योगा के बच्चे उठ के जाने लगे, भाई योगा वाले बच्चे जाओ उठ के उनकी ट्रायल लेंगे। तो मैं भी उठ के चले गया। तो गुरुजी ने मजाक में कह दिया मेरे को, बोला ओए मोटे बैठ जा। तो मैं उस टाइम में काफ़ी हेल्दी था और इससे भी हैवी था और काफ़ी बॉडी मेरी स्ट्रॉन्ग थी। तो लगा गुरुजी ने योगा नहीं कर सकता। मैं बोला गुरुजी मैं करूँगा। तो गुरुजी बोले भाई आप भी जाओ, हाँ ठीक है कर लो कोई बात नहीं। तो मैं गुरुजी बुला लिया तो ट्रायल ली। उसके बाद मेरी में फ्लेक्सिबिलिटी बहुत अच्छी थी। तो गुरुजी ने बोले हाँ भाई तुम ही प्रैक्टिस करो। तो दोस्तों आपने सुना कि गुरुजी जो इनके गजनूप जी गुरुजी रहे हैं, तो इन्होंने बोला इनको मोटे बैठ जा, लेकिन इन्होंने उसको नेगेटिव लेने की बजाय पॉजिटिव लिया। और आज वही जिसको गुरुजी ने एक इंस्पायर करने के लिए मोटा बोला था,
आज योग के क्षेत्र में पूरे हरियाणा तो क्या पूरे इंडिया के अंदर इनको हर कोई इनको छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा इनको जानता है। तो कहने का ये मतलब है कि आपको कभी भी डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए, अपने लक्ष्य की तरफ आपको इसी तरीके से मेहनत के साथ आप लगते हैं तो आप अपनी मंजिल आसानी से पा लेते हैं। साक्षात एग्जाम्पल है बीरबान जी जो इंस्पेक्टर आज बने हुए हैं। तो बीरबान जी अपने बारे में और कुछ जो आप बताना चाहते हैं। देखो, गुरुजी थे मेरे गजनूप सिंह जी पिटिया जी, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कराते थे मेरा, और स्पेशली मेरे पे बहुत ज़्यादा फोकस रहता था उनका, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि मेरे में कुछ है एक्स्ट्रा, तो मेरे पे काफ़ी ध्यान देते थे, मेरी काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस कराते थे। जब मैं गुरुकुल में सबसे अच्छा हो गया उसके बाद मैंने गुरुजियों को कहा, गुरुजी मेरी अच्छी प्रैक्टिस अब मैं कहीं बाहर करना चाहता हूँ। तो गुरुजियों ने गुरुकुलों की परंपराओं से ऊपर उठकर मेरे को रोहतक एमडी यूनिवर्सिटी कैंपस स्कूल में प्रैक्टिस के लिए भेजा, जहाँ गवर्नमेंट कोच श्री MS देसवाल जी प्रैक्टिस कराते थे, जो सरकारी कोच थे, रिटायरमेंट हो चुके हैं अभी। तो MS देसवाल जी के पास गए, वहाँ मैंने प्रैक्टिस शुरू की और मेरा दिन प्रतिदिन सुधार आता गया और मेरी काफ़ी अचीवमेंट रही। जिनसे आपने शिक्षा ली, अपने गुरुजी आप किसको मानते हैं? मेरे गुरुजी गजनूप सिंह जी भी हैं और देसवाल जी भी हैं, और मेरे को काफ़ी सपोर्ट किया श्री गजनूप सिंह जी ने और देसवाल जी ने भी। और जो भी मेरी अचीवमेंट है, जैसे मैंने स्कूल स्टेट में गोल्ड लगातार कई सालों तक गोल्ड रहा, स्कूल नेशनल में मेरे गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज काफ़ी मेडल लगातार मेडल रहे। दोस्तों मैं बीरबान जी की बात को बीच में काटते हुए बताना चाहूँगा, अब जो बीरबान जी अपनी अचीवमेंट के बारे में आपको बता रहे हैं कि इन्होंने अब तक जब से योग की लाइन में आया, कंपटीशन खेलने स्टार्ट किए, तो इनकी अचीवमेंट क्या क्या रही है उनके बारे में बीरबान जी बता रहे हैं। तो गुरुजी थे हमारे श्री MS देसवाल जी और श्री गजनूप सिंह जी पिटिया जी ने मेरा बहुत काफ़ी सहयोग किया है और काफ़ी मोटिवेट किया मैं। तो मेरी जो प्रैक्टिस कराते थे उनका मतलब यही था भी ये लड़का बहुत ज़्यादा हार्ड वर्कर है, तो मेरी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कराते थे। तो मेरा मेडलों की शुरुआत मेरी स्कूल स्टेट से हुई थी। स्कूल स्टेट में मेरा 2 बार मेडल नहीं आया, तो उसके बाद मेरा लगातार 5 बार स्टेट चैम्पियनशिप में, नेशनल चैम्पियनशिप में लगातार मेडल, उसके बाद फिर मेरा ओपन स्टेट में मेडल, ओपन इंटर सेंटर योगा कंपटीशन होता था, आजकल उसको शायद और कुछ नाम दे दिया है, राज्य स्तरीय कोई प्रतियोगिता नाम दे दिया है। तो उसके बाद फिर मेरा इंडियन योगा फेडरेशन में मेरा लगातार गोल्ड, उसके बाद योगा फेडरेशन ऑफ इंडिया में गोल्ड, उसके बाद क्या नाम है फेडरेशन कप में गोल्ड, एशियन में गोल्ड, वर्ल्ड चैम्पियनशिप में गोल्ड। तो मेरा कोई कंपटीशन ऐसा नहीं रहा जहां मेरा कोई मेडल ना रहा हो। एक कंपटीशन ज़िंदगी में ऐसा रह गया जहां मेरा मेडल नहीं आया, ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी। तो जिस टाइम पे मैं कॉलेज में था उस टाइम ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी योगा की बंद हो चुकी थी, क्योंकि कोई पता नहीं कोई बैन लग गया था 3 साल का। 3 साल में योगा की स्टार्ट हुई, उस टाइम पे मैं कॉलेज कवर कर चुका था। तो ये कहने का मतलब ये कि इसमें तो बीरबान जी आपकी कोई गलती नहीं रही है, जब इंटर यूनिवर्सिटी बंद हो गई है तो उसमें आप क्या कर सकते हैं। लेकिन कोई भी ऐसी अचीवमेंट योगा के फील्ड में होनी चाहिए कंपटीशन के मामले में। तो बीरबान जी ने लगभग सभी कंपटीशन के अंदर मेडल्स लिए हैं, और यहाँ तक कि बीरबान जी को योग सम्राट का भी जो उत्तरदायित्व जो ट्रॉफी होती है वो बीरबान जी इसके बारे में बताएंगे आप। ऐसा है। उसके बाद मेरे यहाँ तो मेरे लगातार मेडल रहे, उसके बाद मुझे टाइटल मिले, भारतीय योगा सम्राट के 3 बार टाइटल मिले। उसके बाद मैंने एज ए पुलिस ज्वाइन किया। उसके बाद पुलिस में जाने के बाद मुझे हमारे पुलिस ऑफिसर से भी काफ़ी सपोर्ट किया। पुलिस ऑफिसर ने हमारे DGP थे श्री रंजीव दलाल जी, VN राय जी, देशराज सिंह जी, ममता सिंह जी, के सिलवाराज जी, और अपने VN राय जी और शील मधुर जी और सुधीर चौधरी साहब, मतलब काफ़ी PR देव जी, मतलब हमारे पुलिस के काफ़ी सीनियर अफसर ने मेरे को काफ़ी सपोर्ट किया और काफ़ी हौसला अफजाई किया, जो मैं अभी भी लगातार प्रैक्टिस करता रहता हूँ। और मैंने ऑल इंडिया पुलिस गेम में भी रिकॉर्ड बनाया था, जो 2016 में ऑल इंडिया पुलिस गेम शुरू हुए थे योगा के। उससे पहले ऑल इंडिया पुलिस में गेम नहीं होते थे योगा के, तो 2016 में योगा के गेम शुरू हुए, तो तब मैंने वहाँ रिकॉर्ड बनाया। एक ही इवेंट में 5 मेडल जीते थे, आर्टिस्टिक सिंगल, आर्टिस्टिक पेयर, रिदमिक योगा, फ्री फॉलो योगा और योगासना, 5 मेडल एक कंपटीशन में जीत कर रिकॉर्ड बनाया था। तो दोस्तों ये इसको बोलते हैं टैलेंट। तभी मेरा मेन जो पर्पस था बीरबान जी से आपको मिलवाने का, ताकि बीरबान जी से जो यूथ है जो हमारा इस लाइन में आना चाहता है या किसी भी स्पोर्ट्स की लाइन में आना चाहता है, बीरबान जी इंस्पायर हो सकता है और इनको एज ए रोल मॉडल भी लेके चल सकता है। क्योंकि बीरबान जी की अचीवमेंट्स, ट्रॉफीज वगैरह इतनी हैं, इन्होंने अपनी अचीवमेंट के बारे में बताया। आप सुनते सुनते आप थोड़ी देर के लिए ये सोचोगे क्या ऐसा भी हो सकता है। बिल्कुल ऐसा है, बीरबान जी ने इतनी सारी अचीवमेंट यहाँ से इस सिंहपुरा गुरुकुल के कारण ही प्राप्त की है, जो कि गजनूप जी इनके गुरु जी रहे हैं।
उनके आशीर्वाद से। और बीरबान जी, आपके अलावा आपका तो नाम इस फील्ड में है ही, उसके अलावा इस सिंहपुरा गुरुकुल की जो आपकी तरह कोई शान ऐसी रही है जो आपको लगता है कि भाई वो अच्छा कर रहा है योगा के फील्ड में? हाँ, मेरे बाद कई बच्चे आए हैं, मैंने भी उनको मोटिवेट किया, गुरुजियों ने, गुजनूब जियों ने भी काफ़ी मोटिवेट किया उनको। जैसे फारूल था, वो भी इंटरनेशनल लड़का था, वो इंटरनेशनल मेडल आए उसके बाद किर्सन था, वेद प्रकाश था, और रवि था, कई मतलब और गौरव था, मतलब काफ़ी बच्चे यहाँ से नेशनल मेडलिस्ट निकले हैं मेरे बाद। और यहाँ गुरुकुल का मैं वैसे तो पहला वर्ल्ड मेडलिस्ट था, मैं मेरे से पहले यहाँ मेरे ख्याल में वर्ल्ड चैम्पियनशिप में किसी का मेडल नहीं आता। अच्छा जी। हाँ, तो काफ़ी मतलब गुरुकुल ने काफ़ी सपोर्ट किया हर जगह मेरे को। तो जो गुरुकुल के अब प्रेजेंट में जो स्टूडेंट है जो यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं या अभी जो इस योगा की लाइन में आना चाहते हैं, तो उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? भाई मैं यही मैसेज दूंगा कि आप संघर्ष करें, मेहनत करें, डर ना माने, और जो मेहनत करता है उसका सपोर्ट करने वाले भी बहुत होते हैं। जैसे मैं गुरुकुल में आया था, मेरा परिवार का बैकग्राउंड इतना अच्छा नहीं था, मेरे परिवार का बहुत कम बैकग्राउंड था, और मैंने गुरुकुल में आने के बाद गुरुकुल वालों ने मेरी 2 साल तक मेरी खाना पीना फीस और यहाँ हॉस्टल फीस वगैरह ली थी। 2 साल के बाद मेरी फ़ीस भी माफ़ कर दी थी गुरुकुल वालों ने। और गुरुकुल के बाद मैं कॉलेज में चला गया, कॉलेज में भी मेरे कॉलेज वालों ने काफ़ी मोटिवेट किया और उन्होंने मेरे बहुत सपोर्ट किया। बीरबल जी, इनके अलावा जिनका आपने नाम लिया, इनके अलावा कोई ऐसा जिनके बारे में आप बताना चाहते हैं कि आपका सहयोग अच्छे से किया हो जिन्होंने? देखो, मेरा सहयोग बहुत आदमियों ने किया है। गुरुकुल में पीटीआई गुजनूब जी ने बहुत ज़्यादा सहयोग करा, अपने बेटे की तरह रखा है। उसके बाद देसवाल जी ने भी मेरे को अपने बेटे की तरह सहयोग किया और मेरे को अच्छा योगा प्लेयर बनाया। उसके बाद मेरे कॉलेज वालों ने भी मेरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कराया। और कॉलेज वाले में जैसे मेरे अनिल धनखड़ जी थे हमारे डीपी कॉलेज के, और तेजा जी थे, और क्या नाम है, बलजीत नांदल जी थे, जिन्होंने मेरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कराया और मेरे हर जगह मेरे साथ खड़े रहे। भी वीरमान आप ऐसे करो, मेरे को मोटिवेट करते रहे। मेरे कई बार कमर में चोट लगी, लेकिन मेरे को बार बार मोटिवेट करते रहे। और मेरा जो आज आप देख रहे हो, मेरा इतना लंबा इतना अच्छा रिजल्ट भी रहा है। और मैं अभी भी कंटिन्यू योगा करना चाहता हूँ, और 2022 का मेरा टारगेट है जिसमें मैं गोल्ड मेडल जीतना चाहता हूँ। और मेरे गुरुओं के और मेरे पुलिस अधिकारियों का बहुत सहयोग रहा है, उनका आशीर्वाद रहा है। उनकी आशीर्वाद के कारण ही मैं आज इस लेवल पर हूँ। लगातार 23-24 साल से मैं योगा कर रहा हूँ। कहने का मतलब ये है कि आपको हर जगह से अच्छा खासा सहयोग मिलता रहा है। ऐसे पुलिस में मेरे को सपोर्ट किया, ऐसे मेरे चाचा जी थे रामफुल हुड्डा जी, तो उनने भी मेरे को हर जगह हर मोड़ पर मेरा साथ दिया और मेरे अपने बच्चे की तरह ही मेरे को सपोर्ट करते थे। और मैं छोटे बच्चों को यही कहूँगा, गुरुकुल के बच्चों को, जो भी नए बच्चे हैं या आएंगे यहाँ गुरुकुल में, भविष्य के जो स्टार हैं हमारे गुरुकुल के, तो उनको यही कहूँगा कि भाई पैसा सब कुछ नहीं होता। पैसा देने वाले, आपको सपोर्ट करने वाले बहुत मिल जाएंगे, लेकिन मेहनत करना ज़रूरी है। अगर आप मेहनत कर रहे हो तो मेरे को नहीं लगता कि आपको कोई सपोर्ट नहीं करेगा, आपको हर आदमी सपोर्ट करेगा। जैसे मैं तो अपने से लगा के चलता हूँ, मेरे को गुरुकुल वालों ने भी काफ़ी सपोर्ट किया, कॉलेज वालों ने भी काफ़ी सपोर्ट किया, पुलिस डिपार्टमेंट ने भी काफ़ी सपोर्ट करा, और आज भी पुलिस डिपार्टमेंट मेरे को काफ़ी सपोर्ट करता है। और मेरे गाँव का तो शुरू से ही मेरे साथ सहयोग रहा है, कहने की ज़रूरत ही नहीं है। तो आपको स्टाफ की तरफ से पूरा सहयोग मिला है? हाँ जी बिल्कुल, मेरा जो पुलिस डिपार्टमेंट है उसका बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है। इसी कारण से मैं आज भी योगा कर रहा हूँ, मेरे को काफ़ी टाइम मिलता है। गुरुकुल वालों की तरफ से भी आपको पूरा सहयोग मिला था जब आप यहाँ पे स्टडी करते थे? हाँ, मैं गुरुकुल में आया था जब गुरुकुल वालों ने मेरे को शुरू में तो लगा कि भैया मतलब ऐसे ही होगा, मोटा है ऐसे कुछ, लेकिन जब इन्हें मेरा टैलेंट देखा कि भैया तो लड़का बड़ा अच्छा है, भी हमारे गुरुकुल का भी नाम रोशन करेगा, तो उन्हें फिर उसके बाद मेरे को काफ़ी मोटिवेट करते रहे। मेरे को समय समय पर पैसे की भी हेल्प करवाते रहे, और मेरा खाना पीना रहना सब कुछ माफ़ कर दिया था गुरुकुल वालों ने। तो मैं यहाँ सिर्फ एडमिशन फीस लगती थी, उसके बाद मेरा कोई खर्चा देना, खाना पीना सब कुछ रहना सब कुछ फ्री था। तो नो डाउट, जैसा कि आपके गुरुजी ने, आपके स्टाफ ने आपके ऊपर विश्वास दिखाया, उसी तरीके से आप पूरे के पूरे गुरुकुल के साथ साथ आप पूरे हरियाणा पुलिस के अंदर एक गौरव है, आपका नाम है। आपका सपना अभी बीरबल जी क्या सपना है आपका जो आप लेकर चल रहे हैं भविष्य के लिए? मैं आज तक वर्ल्ड चैम्पियनशिप में 5 बार मेडल जीत चुका हूँ। बस मेरा एक ही सपना है, अभी मैं एक वर्ल्ड चैम्पियनशिप और खेलना चाहता हूँ और उसमें गोल्ड जीतना चाहता हूँ, और भविष्य में मैं जल्दी उसको पूरा करूँगा। 2022 में मैं वर्ल्ड चैम्पियनशिप में एक बार फिर अपने देश का झंडा ऊंचा करना चाहता हूं, अपने डिपार्टमेंट का नाम रोशन ऊंचा करना चाहता हूं और गोल्ड मेडल जीतना चाहता हूं। बाकी देखते हैं जैसे समय हो उसके अकॉर्डिंग हम तैयारी करेंगे। बीरबल जी, हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। आप ऐसे ही अपने डिपार्टमेंट का, अपने गुरुजी का और अपने परिवार वालों का नाम रोशन करते रहें। तो लास्ट जो मैसेज आप अपने जो हमें देख रहे हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? मैं यही कहना चाहूँगा कि भाई
चैनल को सब्सक्राइब करें और ताकि ये वीडियो है जन जन तक पहुँचे, गांव-गांव तक पहुँचे। हो सकता है कोई बच्चा हमारे से मोटिवेट होके और इस वीडियो से देख के अच्छा काम करे, हमारे की तरह आगे अच्छा प्लेयर बन जाए। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इस वीडियो को सब्सक्राइब करें। और भाई प्रवीण का धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप हमारे गुरुकुल में आए और मेरा इंटरव्यू लिया और मेरे गुरुकुल की जो पुरानी परंपराओं को दर्शाया, आपने दिखाया भाई ये गुरुकुल में ऐसे ऐसे होता है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रवीण जी। तो दोस्तों, मैं इसी तरीके से आपके बीच में, जैसा कि बीरबान ने अपने टैलेंट को दिखाया, इसी तरीके से मैं टैलेंट आपके बीच में लाता रहूँगा और आपसे उम्मीद करता रहूँगा कि आप इसी तरीके से सपोर्ट करते रहेंगे अपने हरियाणा के टैलेंट को। जो उभर कर आ रहा है, प्रतिभा है, वो सामने नहीं आ पा रहा है, तो उनको आप सबके बीच में लेके आने की मैं इसी तरीके से कोशिश करता रहूँ। इसी तरीके से मेरा सहयोग करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।